तो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और मुंबई हॉरर नाइट्स में आपका स्वागत है। कैसा होगा ना दोस्तों कि इस समय में लोग 31st का जश्न मना रहे हैं और आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि चलो भाई 31st मनाते, सब लोग आ जाओ मेरे घर के पास में, हम लोग पार्टी करेंगे, डीजे लगाएंगे और डांस करेंगे। और सारा झुंड उठ के चले जाता अपने दोस्त के घर पे एंजॉय करने के लिए। सोचो अगर आप दोस्त के साथ में एंजॉय कर रहे हो रात के समय में, लगभग 12 बजे के बाद में जब 31st मनाया जाता है, आप उनके साथ में एंजॉयमेंट कर रहे हो और ऐसा पता चलता है आपको रात के समय में लगभग 2 या 2:30 बजे कि जो बंदे ने हम लोगों को बुलाया है पार्टी में, वो खुद जाकर सुसाइड कर लेता है। और जबकि पार्टी दे रहा है खुशी में एकदम, और वो ऐसा कदम उठा ले रहा है। तो सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि इतना खुश रहने वाला लड़का जिसने पार्टी में इन्वाइट किया और सबको पार्टी दे रहा है, वो अचानक से सुसाइड कैसे कर सकता है। तो सेम चीज ऐसा ही एक किस्सा धारावी का है जो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, और इसके जो लास्ट मूवमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। अब होता क्या है कि उधर पे रोहन नाम का एक लड़का रहता है जो अपना बीएमसी में जॉब किया करता था और उसकी इनकम भी अच्छी खासी थी। फर्क बस इतना सा है ना, उसके जिंदगी में एक लड़की रहती है अंजलि नाम की, जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और उससे वो बहुत प्यार करता था। अब इन दोनों का रिलेशन को काफी साल हो गया था, 3-4 साल हो गया था लगभग। तो इन लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब ये बात लड़के को नहीं पता थी कि मतलब उसके साथ में कुछ वो लड़की चीट कर रही है या उसको धोखा दे रही है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो हुआ क्या कि एक दिन लड़के ने बोला कि तू अपने घर पे बात कर शादी के लिए, क्या करना आगे का हम लोग देखते हैं। बट लड़की ने उससे कहा कि मतलब जो उसकी अंजलि थी गर्लफ्रेंड, उसने कहा कि मैं घर पे बात करके देखती हूँ, उसके बाद में मैं बताती हूँ। बट लड़के ने बस उससे इतना कहा था कि हम लोग घर के रजामंदी से हम लोग शादी वगैरह करेंगे। तो लड़की ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं। बट लड़के को शायद ये बात नहीं पता थी कि जिस लड़की के साथ में उतने साल से रह रहा है, वो लड़की उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके पैसे की वजह से रुकी हुई है। और जब बात उसने घर पे अपने पूछी लड़की ने, ऐसा उस लड़की ने उस लड़के को बताया रोहन को कि मेरे घर वाले लोग ने शादी के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने लिए अपने हिसाब से लड़का ढूंढेंगे, तो तेरा जो भी बाहर का है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। और ऐसा बोल के उसने वो बात को वहीं खत्म कर दिया। तो रोहन ने भी यही कहा अपनी गर्लफ्रेंड से कि अगर आपके घर वाले जैसे रेडी नहीं है शादी के लिए, तो हम लोग रह के भी एक दूसरे का टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इससे अच्छा है कि हम लोग रास्ते अलग अलग कर लेते। बट लड़की ने बहुत समझाया कि नहीं, हम लोग जब तक रहेगा साथ में हम लोग रहते, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट लड़का इस मामले में काफी ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि जब हम लोगों का आगे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो बेफालतू में हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। और अभी अगर हम लोग मूव ऑन हो जाते या ब्रेकअप कर लेते, चाहे जो भी अलग हो जाते, तो आगे चल के हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। बट लड़की ने बहुत कोशिश किया कि साथ में रहने के लिए, बट लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो साथ में रहने के लिए क्यों बोल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन उसके ऊपर था कि वो जो शायद खर्चे उठा रहा था या पैसे वगैरह उसको खर्चे के लिए देता था, उस वजह से शायद उसके साथ में वो टाइम पास कर रहे थे। बट ये बात शुरुआत में तो रोहन को पता नहीं होती है। तो रोहन ने इस मामले को यही रफा दफा किया और ब्रेकअप कर लिया। बट कहीं ना कहीं वो लड़की बहुत आगे चतुर थी। वो अब कुछ समय के बाद में ऐसा कुछ किसी से भनक मिला, शायद उसके दोस्त लोगों से, चाहे किसी लड़की ने जो अंजलि की फ्रेंड वगैरह थी, तो रोहन को किसी ने बताया ऐसा कि जो लड़की के साथ तू घूम रहा था पिछले 2-3 साल से, उस लड़की ने क्या सच में अपने घर पे बात भी की थी शादी के लिए लेके, या तू जाके खुद देखा था। लड़का कहता है रोहन कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। बट ये बात दिमाग में उसके भ्रम पैदा कर देती है और ये चीज वो सोचने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेरे साथ में फायदा उठा रही थी इतने साल से, इसने पूछा नहीं होगा। तो एक दिन जाके वो क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर में उसके मम्मी पापा से बात करता है इस बारे में। अब उसके घर पे जो माता पिता होते हैं वो अंजलि के, वो सीधा सीधा साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हम आपको जानते नहीं है और ना ही हमने आपके बारे में कभी सुना है। लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है कि पिछले 2-3 साल से ये लड़की मेरे साथ में रह रही है, और जब पूछो तो कहती थी घर में सबको पता है कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। और ये चीज उसको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब रोहन बहुत ज्यादा उसको खलने लगता है कि जिस लड़की के साथ मैंने इतना एफर्ट्स डाला, ये डाला, वो शांत इसके लिए था कि उसके घर वाले लोग ने शादी के लिए इनकार कर दिया था और ये दाव उसने ही रखा था कि हम लोग घर के रजामंदी से ही शादी करेंगे, वरना हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाग के शादी। बट ये बात उसको खटकने लगती है कि उसने मेरे साथ शायद झूठ बोला या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसी चीज को जानने के लिए रोहन ने उसका पीछा करना चालू किया कुछ दिन तक, और पता लगाया कि वो लड़की किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। और वो सिर्फ रोहन के साथ में नहीं,
वो उसके रहने के बावजूद भी वो किसी और लड़के को डेट भी कर रही थी। और ये चीज जब रोहन को पता चली, पता किया, उसने अपनी आंखों से देखा, तो उसे रहा नहीं गया। तो उस लड़की के घर पे, अंजलि के घर पे जाके उसने बहुत बड़ा झगड़ा किया, उसके घर वाले लोग को बताया कि आपकी बेटी ये सब करती है, ये वो, और उसका भांडा फोड़ दिया। बट जिस लड़के के साथ में रह रही थी उस समय में अंजलि, वो काफी ज्यादा पैसे वाला था और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी थी कि उसके सारे डिमांड वो पूरे कर रहा था। बस कोई भी लड़की अगर बहुत जल्दी पलट जाती है, अपना फैसला बदल लेती है, तो किसी को भी थोड़ा डाउट होगा कि अचानक से इतने साल से रहने के बाद में इतने जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकती है। और जब उसे पता चला कि इसके साथ में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, उसने उन दोनों के साथ में भी झगड़ा करके और उस लड़के को भी सच्चाई बता दी कि ये लड़की मेरे साथ इतने इतने टाइम से थी। और जबकि अंजलि ने उस लड़के को ये बताया था कि वो लड़के से सच में प्यार करती है जिस लड़के के साथ में रह रही है, और उसने ये सच्चाई नहीं बताई थी कि उसके साथ में रहने के बावजूद भी वो किसी और के साथ में डेट कर रही थी। और ये चीज उस लड़के को बुरी भी लगी और उसने भी उस समय उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया और ये चीज वहीं पे खत्म हो गई। बट कहीं ना कहीं उस लड़की को दिल और दिमाग में एक चीज खुन्नस भर गया था, जैसे कि मतलब अब इससे बदला लेना है मुझे। बट उस समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। बट ये बात रोहन को शायद पता नहीं थी कि उसके साथ में कुछ बुरा होने वाला है, और कोई नहीं, वो करने वाली खुद उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ में वो रहता था। अब कुछ समय तक मामला शांत हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद में 31 आता है और यही सारी चीजों को कि मुझे सामने वाले को दिखाना है कि मैं उसके बिना भी खुश रह सकता हूँ, इसी चीज को दिखाने के लिए कि उसने अपने दोस्त लोग को इनवाइट किया और पार्टी वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और जानबूझ के उन लोगों को भी बुलाया जो उनके कांटेक्ट में थे, उनको भी शेयर किया कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। और कहीं ना कहीं से तो बात पता चलेगी, तो सेम चीज उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता चलती है कि ये 31 की पार्टी में सबको इन्वाइट कर रहा है। जैसे कि मेरी खुशियों को छीन के वो खुद खुश कैसे रह सकता है। अब लड़की के ऐसा दिमाग में चलने लगा। बट उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया कि सच में जो रोहन था उसकी जिंदगी की पूरी वाट लग गई। अब मैं वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि उसने क्या किया। ऐसा 31 के दिन रोहन ने जब पार्टी ऑर्गेनाइज किया था सब लोगों के लिए, तो सबको ही आया था पार्टी में, उसके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, सबको ही आया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पार्टी में सब लोग नाच रहे थे, खाना पीना हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा खासा खर्चा किया था रोहन ने। बट कुछ समय के बाद में, लगभग 2:15 के बाद में, रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो जाता है अपने कमरे में और अंदर से कड़ी लगा लेता है। फिर वो दोबारा बाहर नहीं आता है। अब सब लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि भाई जिसने पार्टी वगैरह रखी वो बंदा दिख नहीं रहा है, उसको ढूंढो। सबको यहाँ वहां ढूंढने लगता है तो पता चलता है कि वो कमरे के अंदर गया था। अब घर में उस समय में इत्तेफाक से कोई भी नहीं रहता क्योंकि सब लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब लोगों को चिंता होने लगी कि लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। तो सब लोगों ने परेशान होकर दरवाजा पीटना चालू कर दिया, बट वो बंदा बाहर नहीं आया। अब 1.5 से 2 घंटा जैसे बीतने के बाद में सबको लगने लगा कि कुछ तो शायद गड़बड़ है। तो उस रोहन के घर में एक छोटा सा विंडो बना हुआ था जहां से वो बाहर से कुछ करने के बाद में विंडो खुल जाया करती थी। ठीक वही चीज सब लोगों ने किया, उस विंडो को खोला और जब विंडो खोल के जो नजारा देखा वो सच में सबकी फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने देखा कि जो रोहन था, जो इतना हंसता खेलने वाला लड़का था और जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो बंदा खुद जाकर घर में अपने साथ में ऐसा कुछ करता है, अपनी खुद की वो जान दे देता है। और साफ साफ वो नजारा उन लोगों ने देखा। अब सब कोई सदमे में आ जाता है कि आखिर में इसने ऐसा किया क्यों, जबकि पार्टी भी इसने ऑर्गेनाइज की थी और एंजॉय करने के लिए भी सब चीज इसी ने करवाया था और इसी ने बुलाया था, रोहन ने। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ इसके साथ में कि इसने रात के समय में 2 बजे ऐसा कदम उठा लिया। अब ये बात किसी को समझती नहीं है कि आखिर में हुआ क्या था। और सब कुछ मामला एकदम रफा दफा होने के बाद में, कुछ समय के बाद में, लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद में, पता चलता है कि वो जो रोहन के घर वाले लोग रहते हैं, उन लोगों को संतुष्टि नहीं होती इस बात से कि अचानक से ऐसा कैसा कदम उठा लिया। तो उन लोगों ने जाकर एक तांत्रिक और बाबा को ढूंढा और ये सारी चीजें बताई ऐसे। फिर उस बाबा ने बताया, जो खुलासा किया वो सच में काफी ज्यादा डरावना। वो जो पंडित जी रहते, बाबा रहते, वो बताते हैं कि जो आपका लड़का था और जिस लड़की के साथ में वो पहले रहता था, उसी लड़की ने आपके लड़के के ऊपर काला जादू करवाया गया। और बाद में ये चीज खुलासा होता है कि उस 31 की रात को क्या हुआ था, ये बाद में पता चलता होता है कि उस दिन 31 के दिन उसी भीड़ भाड़ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है और वो आकर रोहन से बस माफी मांगती है कि 31 का टाइम चल रहा है और नया साल आने वाला है, तो तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर देती हूँ। हम दोनों जन एक दूसरे के लिए मन में बैर नहीं रखते।
और इस बात से रोहन ने भी सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बट वो उसके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाई होती है। बट ये बात उसकी चाल को वो समझ नहीं पाता है, और जैसे ही वो लड़की उसको देती है, वो खाने वाली कुछ चीज होती है और रोहन वहीं पर उसके सामने वो चीज खा लेता है। और उसके बाद में लगभग आधे घंटे बाद में ही उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि सच में उसके शरीर पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। उस लड़की ने बाहर से कुछ काला जादू करवा के उस खाने की चीज मिलाया था और रोहन को खिला दिया था, और उसके बाद से रोहन अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया था और वो खुद जाकर अपनी जान दे देता है। और उस समय के बाद में कुछ ही देर के बाद में वहां से वो लड़की भाग जाती है, निकल जाती है, बट उसको किसी ने आते जाते हुए देखा भी नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। और उन लोगों को ये बात नहीं पता था कि मतलब जो लड़की इतने टाइम से बातचीत बंद कर दी है वो अचानक से ऐसा कदम क्यों उठा रही है। और कुछ समय के बाद में, जब लगभग 3-4 महीने के बाद में, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे कि कहते हैं ना, करनी ऐसी चीज होती है, कर्मा होता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो शायद हमारे साथ भी कुछ अच्छा ना हो। ठीक ऐसा ही उस लड़की के साथ में था। 3-4 महीने के बाद में वो लड़की को दौरे आने लगते हैं। हर जगह उस रोहन की आत्मा दिखाई देने लगती है, आवाज सुनाई देने लगती है, और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और बाद में धीरे 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 वो खुद कबूल करती है कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया। उसके पीछे कारण था, क्योंकि जो रोहन था उसने मेरी लाइफ खराब कर दी थी। जिसके साथ में मैं खुश थी उसने आके पूरा खेल बिगाड़ दिया था, और मेरे घर वाले लोग ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। उस दिन के बाद से मेरे घर वाले घर में इज्जत नहीं कर देते, इसीलिए मैंने अपने बदला इस कारण निकाला। बट उस समय के बाद में भी उसके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते वो जो अंजलि थी, वो लड़की, वो एकदम पागल हो गई। और आज के डेट में उसकी लड़की की ऐसी हालत है, न उसके माँ बाप उसको पहचान पा रहे, न वो खुद अपने आप को पहचान पा रही है कि वो लड़की आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले वो अच्छी खासी थी। आज इसे कोई भी देखेगा तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी के साथ में बुरा करने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए। और आज के डेट में जो काला जादू जैसी चीज है ना, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसके लिए किसी के साथ में रहने से पहले 1000 बार सोचे कि वो इंसान अपनी हद तक कहां तक पार कर सकता है। बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले हॉरर स्टोरी में।